आज मैं आपको ऊन से गरम मोजे बनाना सिखा रही हूँ, वो भी एक बहुत ही सुंदर डिजाइन के साथ। और इसे बनाने के लिए ना तो आपको क्रोशिया की जरूरत पड़ेगी और ना आपको सलाइयों की जरूरत पड़ेगी। आप एक सिंपल आइडिया से अपने हाथों से बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने ली है 100 ग्राम ऊन। तो मार्केट में आपको 2 प्रकार की ऊन मिलती है, इस तरह खुली वाली भी मिल जाती है और बने हुए रोल भी मिलते हैं। तो आप पैकेट वाली भी ले सकते हैं और खुली वाली भी ले सकते हैं, कोई सी भी ऊन अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब ऊन से हमें छोटे छोटे 4 गुल्ले बनाना है। इस तरह हम इसके गुल्ले बना लेंगे। तो इस तरह हमने इसके 4 गुल्ले बना लिए हैं। अब आपको इन चारों गुल्लों में से एक एक धागा निकालना है। इस तरह हमने 4 धागों को मिलाकर पकड़ लिया है। अब इन चारों धागों को आपको किसी चीज में बांधना है। आप चाहें तो गेट के कुंदे से बांध सकते हैं या फिर आप अलमारी के कुंदे से भी इसको बांध सकते हैं। मैं आपको मशीन के कुंदे से बांधकर दिखा देती हूँ। तो चारों धागों को हमने मिलाकर पकड़ लिया है और मशीन के हैंडल से इसको बांध देंगे। इस तरह आपको अच्छे से किसी भी चीज से बांध देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप गेट के हैंडल से बांध सकते हैं या किसी अलमारी के भी हैंडल से बांध सकते हैं। अब आपको इस तरह ऊन को फंसाना है। तो फिर अच्छे से देखिए कि 4 उंगलियों से इस तरह हमने इसको किया। अब आपको इस तरह ऊन को पकड़ना है और इसके अंदर से इसको खींचते जाना है। ठीक है, इस तरह आपको सिर्फ इसका एक फंदा सीखना है। तो इस तरह आपको उंगलियों में इसको फंसा कर रखना है। उसके बाद जो ये हाथ में पकड़े हुए धागा है उसे आपको अंदर की साइड ले जाते हुए खींच देना है और बस यहाँ पर मिलाते जाना है इस तरह। और यहाँ पे देखिए आप कितनी सुंदर डिजाइनें बनती जाएगी और आगे से इस तरह की रहेगी और पीछे से आपको इस तरह की डिजाइन दिखेगी। तो एक बार आप फिर अच्छे से ध्यान से देखिए। एक बार आप इसे समझ लेंगे तो ये बनाना आपको बहुत आसान लगेगा कि इन उंगलियों में आप उनको फंसा कर रखिए और एक हाथ में आप इसे पकड़ कर रखिए। बस इस धागे को अंदर की साइड से इसमें खींच देना है और फिर बस इस तरह खींचते जाइए। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार अच्छे से समझना है। तो इस तरह आप बहुत अच्छे से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये डिजाइन बनकर तैयार होती जाएगी। तो इसी तरह हमें 7 मीटर की डोरी को बनाकर तैयार करना है। अब सेम आइडिया से बस आप बनाते जाइए इसी तरह। इसे ना ज़्यादा आपको लूज बनाना है और ना ज़्यादा टाइट बनाना है। तो इस तरह हम इसको बनाकर तैयार कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। जब आप डोरी को बनाते हुए जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जैसे इसकी साइज बढ़ जाती है तो आप यहाँ पर इसको खोल लीजिए और नीचे की साइड इसको गिरा दीजिए। इस तरह नीचे की साइड इसको डालते जाइए और फिर यहाँ पर बांध लीजिए, जिससे आप चेयर पे बैठे हुए बड़ी आसानी से मिनटों में बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको बांध दिया है और फिर आसानी से बनाना शुरू कर देंगे इस तरह। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 7 मीटर की डोरी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, अभी धागे को काटना नहीं है और जब हम अपने पैर के नाप के हिसाब से इसको जॉइंट करेंगे, अगर डोरी बड़ी होती है तो उसको आप खोल सकते हैं और अगर कम पड़ जाती है तो आप थोड़ी सी डोरी को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अभी काटना नहीं है, पहले हम इसको सिलेंगे। तो डोरी को तैयार करने के बाद अब हमें लेना है पैर का नाप। पैर की आप लंबाई का और गोलाई का नाप ले लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने साइज के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह आपको अपने पैर की लंबाई और गोलाई का नाप लेना है। नाप लेने के बाद अब आपको लेना है एक पेपर, जिस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर पे कैसे आपको कटिंग करना है। तो ये ले लिया हमने एक पेपर। ये थोड़ा सा कड़क है, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं या फिर आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। अब इसको डबल में फोल्ड करेंगे।
अब पहला निशान लगाना है आपको अपनी लंबाई का। तो ये हमने फिक्स निशान लगा दिया है लंबाई का। लंबाई का निशान लगा दिया है 9.5 इंच पर और गुलाई है इसकी 9 इंच। तो 9 का हाफ होता है 4.5 इंच। तो ये मिल गई है हमें गुलाई। अब इन निशानों को मिला देंगे। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और इसको काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आपको एक पीस मिल जाएगा। पीस को निकालने के बाद अब आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर 1.25 इंच का, 1 इंच 2 पॉइंट पर। और लंबाई में जो भी ये साइज होती है पहले उसका हाफ कर लीजिए। इस तरह आपको हाफ करना है और एक निशान बना देना है। उसके बाद आधा इंच ऊपर की साइड आप एक निशान और बना दीजिए। अब इस निशान को छोड़ देंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ पे गुलाई देते हुए इस तरह निशान बना दीजिए बस। तो इस तरह बस आपको मोजे की कटिंग करना है, जिससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। बस अब क्या करना है आपको कि डोरी को उठाना है। तो डोरी को यूज आपको पीछे की साइड से करना है, जहां से हमने इसे शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये पीछे की साइड है और ये इसका लास्ट वाला छोर है। तो लास्ट वाले छोर को हमने छोड़ दिया है और पीछे वाली साइड को पकड़ लिया है। तो ये डिजाइन की उल्टी वाली साइड है और आगे की साइड ये है। ठीक है, तो हमने इसको पलट कर उल्टी साइड से रख दिया है इस तरह। अब मैं इसे अपनी साइड रख लेती हूँ। तो आप किसी भी साइड से इसे सिलना शुरू कर सकते हैं। इस तरह आपको बराबर से मिलाकर इसे रखना है और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। अब आपको इधर से इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह इसको आपको फोल्ड करते हुए लेना है। उसके बाद एक सुई लीजिए और उसमें ऊन को डाल लीजिए। तो सुई में हमने ऊन को सिंगल में डाला है और एक साइड से इसको अच्छे से बांध लिया है। बांधने के बाद बस आपको सिलना शुरू करना है। तो एक धागा आपको इसका लेना है और एक धागा इसका लेना है। अच्छे से मिलाकर रखिए और एक एक धागा इसका लेते जाइए। इस तरह आपको इसमें तिरछा तिरछा धागा डालना है। देखिए आप एक बार अच्छे से कि एक धागा इसका लिया और एक धागा इसका लिया और फिर आपको इसी तरह लेते जाना है। एक धागा इसका और एक धागा इसका और सुई को बस एक साइड से निकालते जाना है। तो इस तरह आपको इसको सिलते जाना है। ठीक है, बस इस तरह एक एक धागा लेते जाइए और आगे की साइड बढ़ते जाइए। तो इसी तरह हमें सारे इसको कवर करना है। फिर यहाँ से सिलेंगे इसको और फिर इधर से इसको फोल्ड करते हुए नीचे की साइड लाएंगे और फिर इसको ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरह और फिर इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए और फिर नीचे की साइड लाएंगे। कहीं पर भी डोरी को काटना नहीं है, बस आपको इसी तरह इसको मोड़ते जाना है। मिलाते जाइए, सिलते जाइए और इसको फोल्ड करते जाइए। डोरी को आपको काट कर नहीं निकालना है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको बनाते हुए कवर करेंगे। तो इस तरह हमने डोरियों को जॉइंट करते हुए इसको एक चौड़ी पट्टी बनाकर तैयार कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये तो सीधी पट्टी बन गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह ले जाना है डोरी को और इधर से ही आपको फिर घुमा देना है। इस तरह जैसा इसका शेप है बस आपको वैसे ही इसको कवर करते जाना है। फिर नीचे तक आना है। उसके बाद फिर आपको डोरी को ऊपर की साइड ले जाना है और फिर नीचे की साइड आना है इस तरह और इसके बाद आपको सीधा इसको ऊपर की साइड ले जाना है। इधर आपको ऊपर की साइड जाना है। यहाँ तक आपको सिलना है। सिलने के बाद इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आपको सीधा इसको जॉइंट करते जाना है। इधर से सिलना शुरू करिए और बस इसको फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड जाना है। फिर आपको बस जॉइंट करते जाना है। तो इसी तरह आपको इस सारी डोरियों को जॉइंट करते जाना है। सिलने का आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह हमने पैर की लंबाई और गुलाई के हिसाब से सारी डोरियों को जॉइंट कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स ही सेट हो गया है इसमें। और जो भी थोड़ी सी डोरी बड़ी हुई है उसको हम काट के निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको बस अच्छे से बांध देना है और सुई को निकाल लेना है। तो इस तरह आप अच्छे से बांधकर इसको काट कर निकाल लीजिए। और जो भी डोरी बढ़ती है उसे आप इस तरह खोल सकते हैं। अब एक धागे में से इसको निकाल दीजिए। इस धागे को थोड़ा लूज करना है और इन धागों को इसके अंदर से निकाल देना है। ये अच्छे से यहाँ पर बंध जाएगा। तो इस तरह आपको इसे बनाकर तैयार करना है। अब इसको सिलेंगे हम। तो पहले इसके पिन को हटा देते हैं। अगर आप इस तरह रोक कर रखेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट गोलाई के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको इसे उल्टा ही रखना है और इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और पहली सिलाई हम यहाँ तक डालेंगे। यहाँ तक सिलाई आपको लूज डालना है और फिर उस धागे को गोलाई से खींचना है। उसके बाद यहाँ से सीधी सिलाई जाएगी और फिर इसको पलट कर हम इस तरह करेंगे, ठीक है। तो पहले सिलाई हमें गोलाई वाली डालेंगे। यहाँ पर अच्छे से बांधने के लिए आपको बंधे हुए धागे के अंदर से सुई को निकाल लेना है इस तरह। इस तरह आपको इसमें छोटे छोटे धागा डालने के बाद इस धागे को पकड़कर इस तरह खींचना है। तो जैसे ही आप इसको पकड़कर खींचेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ही गोलाई आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इसको खींच दीजिए और फिर यहाँ पर इसको बांध दीजिए अच्छे से। अब ये बंध गया है तो धागा ही खिसकेगा नहीं। उसके बाद फिर आपको इस तरह धागे को डालना है। तो इसी तरह धागा हमें इधर तक डालना है। तो सीधी सिलाई को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो सीधी सिलाई को हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर धागे को काट लेना है। बांधते हुए काट लीजिए। अब आपको इस सिलाई को इस तरह बीच सेंटर में लाना है। इसके इस तरह बीच में मिलाकर पकड़िए और इधर से सिलाई डालना शुरू कीजिए। तो अच्छे से धागा पहले बांधना है। इस तरह आपको धागा लेना है और इसके अंदर से निकाल देना है। यहाँ पर धागा आपको सीधा सीधा डालना है इस तरह। तो एक बार आप अच्छे से देखिए कि यहाँ का धागा सीधा रहेगा, जिससे आपको खींचने में आसानी होगी। अब इस धागे को खींच देंगे जिससे यहाँ पर भी गोलाई आ जाती है और धागे को काट लेंगे। अभी मोजा सिलकर तैयार हो गया है। तो इस तरह सिलने के बाद अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी यहाँ पर गोलाई देना है। तो इस तरह हम यहाँ पर गोलाई बना देंगे। इस तरह आपको धागे को डालते जाना है जिससे इसकी अच्छे से फिनिशिंग के साथ किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको इसकी गोलाई से किनारी बनाना है जिससे चौड़ाई से फैलेगा नहीं। अब बस हम इसको पलटकर सीधा कर देंगे। तो इस तरह आप ऊन से मोजे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपको सेम आइडिया से दूसरा भी मोजा बनाकर तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम आइडिया से मैंने दूसरे मोजे को भी बनाकर तैयार कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितने सुंदर गर्म मोजे बनकर तैयार हो गए हैं, और बिना क्रोशिया और बिना सिलाई के। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और इसी तरह मैंने आपको सर्दियों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए।
और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।